नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं ये छोटा सा वीडियो में माय सीक्रेट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, जो हाईएस्ट प्रॉफिटेबल पैटर्न होता है। जैसे ये एक कैंडल हुआ, अब ये कैंडल क्या है, जब ये ग्रीन बन रहा होता है तो हम लोग विश करते हैं कि ये रेड से थोड़ा बड़ा बने, एंगलफिन बन जाए, तो हम बनने के बाद हम लोग बाई करते हैं। लेकिन ये एंगलफिन नहीं बनता है, नीचे आ जाता है और ये रेड वाले से थोड़ा नीचे आकर क्लोज हो जाता है। फिर भी मार्केट बहुत ऊपर जाता है, तो इसका रीजन है, ये रीजन हम आज समझेंगे। एंगलफिन नहीं बना, रेड से छोटा बना, फिर भी मार्केट ऊपर गया। इसका रीजन क्या है? जो ये लेग है, ये लेग बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल खेलता है। तो ये हम पिक्चर देख सकते हैं। इसका क्राइटेरिया मैंने बनाया है, मिनिमम कैंडल का जो बॉडी होता है इन्वर्टेड हैमर के जितना होना चाहिए। ये इन्वर्टेड हैमर है, रेड के बाद इन्वर्टेड हैमर जितना होना चाहिए, और मैक्सिमम 100% तक। जो रेड कैंडल है, जैसे यहाँ रेड कैंडल ये 80% जितना था, 100% यहाँ तक होता, उससे अगर बड़ा होता है तो वो एंगलफिन हो गया। लेकिन ये क्या हुआ, एंगलफिन नहीं हुआ। पीर्सिंग पैटर्न जैसा पैटर्न है, लेकिन उसका भी बहुत क्राइटेरिया होता है। जैसे ये पीर्सिंग पैटर्न नहीं है, लेकिन ये भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। मिनिमम बॉडी इन्वर्टेड हैमर जितना होना चाहिए, और मैक्सिमम ये रेड जितना होना चाहिए, रेड का जितना बॉडी है उतना होना चाहिए। उससे बड़ा हुआ तो वो एंगलफिन हो गया। अब इसमें लेग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ये पैटर्न के लिए। अब लेग का क्राइटेरिया क्या है? जो ये लेग है रेड का लेग से इसका लेग बड़ा होना चाहिए। ये देखिए, रेड का जो लेग है, इससे बड़ा लेग ये ग्रीन बॉडी का होना चाहिए। ये रेड का लेग है, इससे बड़ा ये ग्रीन का होना चाहिए। ये बाई के लिए हुआ। सेल के लिए इसका ऑपोजिट होगा। जैसे ये हैंगिंग मैन पैटर्न हुआ, और ये ग्रीन जब नीचे से ग्रीन ऊपर जाते हैं उसके बाद ये हैंगिंग मैन जैसा बनता है। लेकिन ये क्या हुआ, इसका लेग जो है, ग्रीन का लोअर लेग है, उससे बड़ा इसका लेग होना चाहिए। मिनिमम हैंगिंग मैन के जितना बॉडी होना चाहिए, और मैक्सिमम ये ग्रीन के जितना बड़ा बॉडी होना चाहिए। उससे बीच जितना भी बड़ा बॉडी बनता है कोई बात नहीं, लेकिन ये जो लेग है, ग्रीन का लेग से रेड का लेग बड़ा होना चाहिए। ये 1:1.5 टारगेट के लिए। अगर ये इसका लेग, ग्रीन वाले कैंडल का जो लेग है, इसका लेग एक बॉडी से ऊपर नहीं बल्कि दो बॉडी से भी ऊपर जाता है, तो 1:5 तक का टारगेट हम ले सकते हैं। और इसी तरह इसका ये ऑपोजिट हुआ सेल के लिए। अब हम लाइव चार्ट पर देखते हैं पैटर्न कैसे बनता है। जैसे ये रेड कैंडल बना, रेड के बाद ये ग्रीन बना, इसका 80% जितना हुआ, बुलिश एंगलफिन नहीं बना। लेकिन इसका लेग ने इसका हाई जो था उसको क्रॉस किया, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट दौड़ा। कैसे कंडीशन पर दौड़ता है? ये बनने के बाद 2-3 कैंडल्स ऊपर जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ ज्यादा गए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पैटर्न बनते ही हम ट्रेड नहीं करेंगे, इसको हम समझेंगे। एक यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसका थिकनेस है, इसको बढ़ाना है। ये लास्ट कीजिए या सेकेंड लास्ट कीजिए, फिर ओके कर दीजिए। अब जो ये यहाँ पर ये पैटर्न बना, जो हमारा सीक्रेट पैटर्न है, ये बना। इसके बेस पर जहां से बॉडी शुरू हुआ है ग्रीन का, और रेड का जहां क्लोज हुआ है, उसके बेस पर ओवरलैप नहीं करना है, उसके बेस पर हॉरिजॉन्टल लाइन रखना है। उसके बाद कुछ गैप के बाद जो पहला टच होता है, वहां पर बहुत ही ये इंपॉर्टेंट रोल खेलता है। ये यहाँ पर आपको केयर करना है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट है कि नहीं। कुछ देर तक यहाँ से अगर रिजेक्ट हुआ है और उस वापिस उस लाइन पर आने के बाद ये सीक्रेट पैटर्न बनता है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। ऐसे कंडीशन पर हम लोग मिनिमम 1:1.5 का टारगेट रख सकते हैं। अगर ये लेग यहाँ तक जाता तो 1:2 का टारगेट होता, यहाँ तक जाता तो 3 का टारगेट होता। और कैंडल्स का नेचर देखकर हम लोग 1:1.5 का टारगेट ले सकते हैं। ये एक बाई सिग्नल का अभी आज बना था लाइव, अभी कुछ देर पहले बना था। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक है। ये किसी भी टाइम फ्रेम पर काम करेगा, लेकिन ये कंडीशन जो है आज मैंने बताया वो परफेक्ट होना चाहिए। इसी तरह हम और देख सकते हैं, जैसे यूरो यूएसडी में कुछ घंटे पहले यहाँ बना था, तो ये देखिए, ये रेड वाला बॉडी है, इससे ये बड़ा बना, कैंडल छोटा बना, लेकिन ये लेग का हाई पॉइंट है, ये इसका हाई को क्रॉस किया। ये क्रॉस करने के बाद हम लोग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन रखेंगे, इसके बेस पर रखेंगे। कुछ गैप के बाद पहला टच देखेंगे। फर्स्ट टच देखना है,
फर्स्ट टच में ये जो बॉडी है ये लाइन के नीचे नहीं दिखना चाहिए आपको। लेग आता है ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट होना चाहिए, कुछ कैंडल्स ऊपर जाना चाहिए, तब ये पैटर्न जो आज का सीक्रेट पैटर्न है वो काम करता है। मिनिमम ऐसे कंडीशन पर आपको 1:2 दे देता है और मैक्सिमम 1:5 तक हम टारगेट ले सकते हैं। इसमें एक ही का हाई को इसने क्रॉस किया था, इसलिए ऐसे कंडीशन पर हम आराम से 1:2 का टारगेट ले सकते हैं। उसी तरह से यहाँ देख सकते हैं जहां बॉडी इसका एंड हुआ वहां पर हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को रखेंगे। जस्ट यहाँ हमने बेस पर रखा, यहाँ पर बिल्कुल जरा सा आपको बॉडी दिख रहा है, लेग रिजेक्ट ही है। तो ये देखिए ये रेड वाला कैंडल है, इसका हाई को इसने क्रॉस किया और यहाँ पर हमें सपोर्ट मिला, सपोर्ट पर ये पैटर्न मिला तो ये ऊपर गया। ये पैटर्न आपको बीच में मिलता है तो वो काम नहीं करता है, ऐसे पीक पर मिलना चाहिए या नीचे मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे पीक पर जैसे यहाँ बनता है, ये हाईएस्ट हाई हुआ, इसका हाई को ब्रेक किया इसने, रिसेंट हाई को। अगर यहाँ पर ये पैटर्न बनता है, लेग इससे बड़ा होता है तो इसके बाद मार्केट नीचे जाएगा। ऐसा पीक हमें ढूंढना है। उसी तरह यहाँ देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड कैंडल बना है जिसका लेग जो है ग्रीन का लो से बड़ा है। तो अब हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पर रखेंगे, इसके बेस पर रखेंगे। बेस पर रखने के बाद कुछ गैप के बाद देखना है वहां से मार्केट कुछ कैंडल्स रिजेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल यहाँ से रिजेक्ट था। ऐसे कंडीशन पर क्या होगा, मिनिमम 1:2 का टारगेट हम रख सकते हैं अगर हमें यहाँ अच्छा रेजिस्टेंस मिला है। पहला टच ये ऊपर आपको बॉडी नहीं दिखना चाहिए, लेग जाता है ठीक है, और ऐसे कंडीशन पर इसी लाइन पर आकर ऐसा पैटर्न बनता है तो वो बहुत अच्छा काम करता है। और ये मैंने आपको बोला ये पीक पर देखना है, जैसे ये पीक पर ढूंढना है, ये लो पर ढूंढना है, यहाँ लो पर ढूंढना है, यहाँ पर पीक पर ढूंढना है, पीक पर ढूंढना है। ये बीच में ऐसे में नहीं मिलता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस टॉप और बॉटम पर मिलते हैं, तो ये बीच में नहीं ढूंढना है, ऐसे ऐसे में ढूंढना है आपको। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। इस पैटर्न पर, ये सीक्रेट मैंने नाम ऐसे ही नहीं दिया है, इस पैटर्न पर आप ट्रेड कीजिए, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।